नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 4 ग्रहों के सम्मिलित या सामूहिक प्रभाव के बारे में। और वो 4 ग्रह कौन से हैं? वो 4 ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, केतु, शनि और राहु। समय सबसे बलवान है और समय सबसे बड़ा गुरु है। समय सिखाता है, दिखाता है बहुत कुछ। और अगर ज्योतिष के अनुसार 4 ग्रह आपके समय पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं तो वो 4 ग्रह यही हैं। कालह पचती भूतानि, यानी कि काल एक ऐसी चीज है जो अपने अंदर हर चीज को समा लेती है, और काल का निर्णय करने के लिए इन 4 ग्रहों की विशेषता बहुत ज्यादा होती है। ज्योतिष में 9 ग्रह हैं, उनमें से जो बाकी 5 ग्रह हैं शुक्र, मंगल, बुध, सूर्य और चंद्रमा, ये ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज चलते हैं। मतलब कि तेज का मतलब बहुत तेज उनकी राशि बदलती है। लेकिन ये 4 ग्रह हैं केतु, राहु, शनि और बृहस्पति, जो एक भाव में जब आ जाते हैं तो बहुत लंबा टाइम वहां पर आसन जमा कर बैठ जाते हैं। राहु 1.5 साल, केतु 1.5 साल, बृहस्पति करीबन 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा समय, 1 साल ही मान के चलिए, 1 साल ही होता है उनका औसतन, और शनि 2.5 साल। तो एक ग्रह जब इतना लंबा गोचर एक भाव में करता है तो बहुत चीजों को बदलता है। अब यहां पे इन सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल देवगुरु बृहस्पति का हो रहा है। लेकिन जब उनका राशि परिवर्तन होगा, वो आपके लिए 11वें भाव में आएंगे, तो उनका बाकी ग्रहों के साथ जो संबंध है वो बदल जाएगा। जैसे वो शनि के साथ नवपंचम योग बनाएंगे, एक दूसरे से त्रिकोण में है, और साथ ही आपके 7वें भाव को डबल एक्टिवेट कर देंगे। राहु के साथ उनका षडाष्टक योग बनेगा जो थोड़ा कष्टकारी हो सकता है, और केतु के साथ 2/12 की एक्सेस में बैठेंगे। जहां केतु बृहस्पति की तरफ आ रहे हैं वहीं बृहस्पति केतु की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी ही चीजें बहुत कुछ बदलने वाली है। क्या प्रभाव इन 3 योगों का होगा आने वाले 6 महीने ही मान के चलिए, 5-6 महीने, इसकी हम चर्चा करेंगे। ये 4 ग्रह आपस में मिलकर बहुत कुछ डिसाइड करते हैं। तो क्या अच्छा क्या बुरा होगा जो 3 योग बताए हैं मैंने, उन पे हम बात करेंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी कन्या है, दोनों ही देख सकते हैं। जहां से सूट रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नवपंचम योग की बात करेंगे। देवगुरु बृहस्पति शनि को देख रहे हैं। जब भी ये दोनों ग्रह मिलकर किसी एक भाव को प्रभावित करते हैं तो भाव बहुत एक्टिवेट हो जाता है। इसको डबल ट्रांजिट इफेक्ट कहते हैं। कई बड़े ज्योतिषियों ने इसका उपयोग किया है। साउथ इंडिया में बहुत उपयोग होता है। तो ये एक बहुत ज्यादा विशेष समय होता है। हर साल या जब भी इन दोनों के गोचर होते हैं तो कोई ना कोई एक भाव यूजुअली अफेक्टेड होता है, क्योंकि बृहस्पति और शनि कहीं पर भी अगर बैठते हैं तो 4 भावों को प्रभावित करते हैं। एक में बैठेंगे, 3 को देखेंगे, तो यूजुअली कोई ना कोई भाव दोनों के प्रभाव में आ ही जाता है। कभी कभी एक से ज्यादा भी आते हैं। तो यहां पर आपका 7वां भाव बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। फिर हम नवपंचम योग की बात भी करेंगे। सबसे बड़ी बात है, ये जहां पे शनि बैठे हैं वो बृहस्पति की ही राशि यानी कि बृहस्पति का ही भाव है, और बृहस्पति लाभ स्थान में उच्च की अवस्था में बैठे हैं। तो ये सबसे पहले आपके लिए पद प्राप्ति का योग बन रहा है। आप जो भी करते हैं अपने जीवन में, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सोशली कुछ करते हैं, पॉलिटिक्स में हैं, सोशल मीडिया पे है, आप जो भी अपने जीवन में करते हैं उसमें पद प्राप्ति होने वाली है। यानी कि पद वृद्धि, प्रमोशन, जो भी आप करते हैं उसमें आपको
बढ़त मिलेगी, आपको प्रोग्रेस मिलेगी। तो ये योग बहुत अच्छा आपके लिए बन रहा है। एक ऐसा योग है जो आपके जीवन को बहुत अच्छा एक आधार देने वाला है। मैंने बृहस्पति के वीडियो में बहुत चर्चा करी भी है, इसलिए उन टॉपिक्स को ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन बिजनेस आदि के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का है। यहाँ पे शनि का होना यानी कि अपने बिजनेस को स्क्रैच से स्टार्ट करना। जिनका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है उनको तो बदलाव लाने का, चेंज करने का, ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत मौका मिलेगा। लेकिन इवन इफ यू वांटेड टू स्टार्ट योर बिजनेस फ्रॉम द स्क्रैच, उसका भी योग यहाँ पर बहुत स्ट्रांग बन रहा है, यानी कि आपको अपने बिजनेस के शुरुआत करने का भी मौका बहुत आराम से मिलेगा। शनि जो है वो सप्तम से 12वें के स्वामी है, यानी कि अगर आप अपने बिजनेस आदि के लिए लोन वगैरह भी ढूंढ रहे थे तो वो भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छा आराम से प्राप्त हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जब शनि और बृहस्पति का प्रभाव सप्तम पर आएगा तो आपके बिजनेस में जो कमियां थी वो भी दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत सुंदर योग बन रहा है जीवन में उत्थान के लिए, जीवन में प्रोग्रेस के लिए ये योग बहुत श्रेष्ठ है। सप्तम भाव कई चीजों के लिए देखा जाता है, लेकिन सबसे पहले हम किस चीज के लिए देखते हैं? विवाह के लिए। तो इसको दारा भाव भी कहते हैं, इसको कई कई प्रकार से विवाह से संबंधित भाव पहले देखा जाता है। अब शनि सप्तम में थे अभी तक, तो कई लोगों के विवाह होते होते रुक जा रहे होंगे, बात टल जाती होगी। अब जब बृहस्पति भी यहाँ पे देखना शुरू कर देंगे तो ये भाव क्या हो गया? डबल एक्टिवेट हो गया। और शनि जो है सप्तम से लाभ के स्वामी है। तो जो लोग रिलेशनशिप से मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते हैं या अपने मैरिज या नॉट ओनली फ्रॉम लव पॉइंट ऑफ व्यू, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप वैसे भी अरेंज मैरिज भी करना चाहते हैं और उसके लिए पर्सपेक्टिव पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी योग बहुत अच्छा बन जाता है। और इवन अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पे दोनों तरह की प्रॉब्लम है कि एक आप सुलझाना चाहते हैं तो वो भी सुलझ सकती हैं चीजें थोड़ा बहुत, और अगर आपका डाइवोर्स केस चल रहा है, क्योंकि शनि सप्तम से 12वें के स्वामी है, अब बृहस्पति का प्रभाव छठे घर के स्वामी शनि पर आ गया, तो अगर एक कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं कि भाई चलो केस चल गया 2-2.5 साल, वकील साहब ने बोला था कि 6 महीने में खत्म करा देंगे, 1 साल में खत्म करा देंगे। अब उनकी भी गलती नहीं है, हमारे कभी कभी जुडिशरी सिस्टम ऐसा है कि डेट्स नहीं मिलती या चीजें बहुत, और कोई भी चाहे तो लूपहोल्स ढूंढ के केसेस को बहुत लंबा खींच सकता है, ये सत्य है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका लंबा कोर्ट केस चल रहा है मैरिज को लेकर, डाइवोर्स को लेकर या जो भी चीजें हैं, और आप अब कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, तो ये योग बहुत अच्छा है, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा, देखिए अभी शनि सप्तम में है तो ऐसा नहीं होने वाला कि चीजें एकदम यूं चुटकी बजाते ठीक हो जाएंगी, पर हाँ जो अभी बिल्कुल भी साथ नहीं मिल रहा था ना, भाग्य का, मैच्योरिटी का, घर वालों का, वो साथ थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू होगा। तो अगर आपकी कुंडली अच्छी है और केवल शनि के गोचर के कारण ये प्रभाव आ रहा था तो चीजें ठीक हो जाएंगी, पर अगर कुंडली ही बहुत खराब है और नहीं, चीजें कई बार मैं देखता हूँ कुंडली आती है मेरे पास, यूजली डाइवोर्स के टाइम पे ही आती है कि डाइवोर्स ले ना लें। षडाष्टक योग, आज ही मैं देख रहा था सुबह एक कुंडली षडाष्टक योग बना हुआ है, तो मैंने पूछा क्या कुंडली मिलवाई थी, तो कहते हाँ कुंडली इतने गुण मिल रहे थे। मैंने कहा बाकी कुछ बताया था उन्होंने, षडाष्टक योग है, बाकी नवांश में शुक्र नीच के हैं, बहुत चीजें होती हैं देखने की। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं बताया था। तो इसलिए इवन मैंने बीच में बहुत टाइम तक कुंडली मिलान बंद कर दिया था, मैं करता ही नहीं था, क्योंकि लोग आते थे पूछने कि कुंडली मिलाकर दे दो। मैं हमेशा बोलता था भाई मैं मिलाकर नहीं दूंगा, मैं बताऊंगा कि क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं, ये बताना, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केवल ये बोल देना इतने गुण मिल गए और शादी कर लो, हाँ मैं ये भी बताता हूँ कि शादी कर सकते हैं, बट दीज कुड बी द प्रॉब्लम, दीज थिंग्स कुड बी द प्रॉब्लम, जो बहुत अनिवार्य है बताना कुंडली मिलान। लोग कुंडली मिलान को इतना इजीली लेते हैं, कभी कभी होता है कंसल्टेशन चल रही है आप कुंडली मिलान, मैंने कहा नहीं भैया वो उससे मुश्किल काम है। तो यहां पे अगर मैरिड लाइफ में अगर आपकी कुंडली ठीक है, सब सही चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि तो फिर, और क्योंकि शनि सप्तम में आए थे और उनके कारण ही थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर कुंडली ही बहुत खराब है, आप दोनों के बीच में संबंध बहुत खराब है, फिर बृहस्पति थोड़ा बहुत ही इंपैक्ट दे पाएंगे। तो इसलिए इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन पदोन्नति के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे ना एक मौका है आपको जब आप एक लीडर बनकर उभर सकते हैं। दिस इज द टाइम टू गेन रिकॉग्निशन, नेम, फेम, सोशल मीडिया हो, बाकी चीजें हो, उसमें अगर आपको नेम फेम चाहिए, टाइम बहुत अच्छा है। शनि जो है वो राहु के डिस्पोजिटर है, तो शनि पर थोड़ा राहु का प्रभाव भी है, और केतु का प्रभाव जो है
सॉरी बृहस्पति का प्रभाव शनि पे है, तो रिकॉग्निशन, सोशल मीडिया, पॉपुलैरिटी सबका योग है। बस एक चीज कहूंगा, अगर आपको पद प्राप्ति, नेम, फेम सब प्राप्त करना है तो आपको एक लीडर बन के उभरना पड़ेगा। कन्या वाले जातक क्या होते हैं ना, दे लाइक टू प्ले बिहाइंड द सीन यूजुअली, कि सब कर देंगे, मैनेज कर देंगे, बट दे लाइक टू बी बिहाइंड द सीन अनटिल अनलेस कि सूर्य का या मंगल का बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट है लग्न पर, कर्म स्थान पर, चंद्रमा पर। बट यूजुअली दे आर वेरी गुड ऑर्गेनाइजर्स, दे आर वेरी गुड, दे प्ले वेरी गुड रोल बिहाइंड द सीन्स, तो वहां पे उनको आनंद मिलता है। पर इसी कारण से कभी कभी व्हाट दे डिजर्व, द उनको जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। लेकिन यहां पर अगर आपको ये रिकॉग्निशन चाहिए, देन यू हैव टू बी अ लीडर, आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखानी पड़ेगी। एंड टू बी अ गुड लीडर यू शुड से नो, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि कब ना कहना है, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जब आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन अगर आपने सही समय पर ना नहीं कहा या ना कहना नहीं सीखा तो ये प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। तो इस योग का अगर आपको लाभ उठाना है तो आपको लीडर बनना है, और यू शुड नो व्हेन टू से नो। ये बहुत महत्वपूर्ण एक चीज होती है। ना कहना एक कला है, ना कहना हिम्मत से ही आता है। कई लोग केवल हाँ कह के ही अपने जीवन में फंस जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान दीजिए। बाकी क्योंकि शनि बृहस्पति त्रिकोण में है, काम त्रिकोण में, तो ये दिखा रहा है कि आपकी कई इच्छाएं पूरी होंगी। कई लोगों के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकते हैं, कई लोग के पुराने रिलेशनशिप जो जिन पे वो काम करना चाहते हैं। आज की डेट में रिलेशनशिप चलाना तो एक अपने आप में, मुझे तो लगता है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं, नई जनरेशन आ रही है, उनके लिए तो मैनुअल्स लिखने पड़ेंगे, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड। आज से जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तब शायद इतने यंग नहीं आते थे। अब पिछले 2-3 साल से, क्योंकि वो होता है ना कि एज बढ़ती रहती है, तो अब यूजुअली जेनजी और इनकी कुंडलियां बहुत आती हैं। तो पिछले 2-3 साल से मैं बहुत कुंडलियां देख रहा हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि आज की डेट में रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, क्योंकि ऑप्शंस बहुत हैं। तो यहाँ पर अगर देखिए रिलेशनशिप पे काम करना है तो आज के टाइम में आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस, रिस्पेक्ट एंड मॉरल वैल्यूज, क्योंकि तीनों ही चीज़ें नहीं है। तो आई थिंक अगर आप रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, यू वांट टू मेक योर रिलेशनशिप वर्क, इन 3 चीज़ों पर काम कीजिए, आपका रिलेशनशिप भी बेटर हो सकता है। विवाह या विवाह तो खैर दूर की बात है, लेकिन वो तो हमने बात कर ली जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में। लेकिन अगर आप अपने रिलेशनशिप को थोड़ा स्टेबल करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। काम त्रिकोण का एक्टिव होना, कई इच्छाओं की पूर्ति, जीवन में नई अभिलाषा आना, नई इच्छाएं आना। जब इच्छाएं आती हैं तभी तो हम उनको पूरा करते हैं। तो ऐसा भी, हाँ, जिसने संन्यास ले लिया उसके लिए अलग बात है, पर अगर आप गृहस्थ हैं या इस जीवन में, भौतिक जीवन में, माया से भरे जीवन में जी रहे हैं, तो इच्छाएं आनी चाहिए और फिर उन इच्छाओं को पूर्ण करना भी आना चाहिए। बस अंकुश लगाना चाहिए कि कहाँ पे अति हो जाए। तो ये नवपंचम योग जो बन रहा है ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। कई एरिया पे, स्पेशली पद प्राप्ति के लिए तो इसका योग बहुत अच्छा है। एंड इट्स ऑल्सो अ टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ। सप्तम भाव ना पूर्णता देता है, इसलिए मैं कई बार मजाक में बोलता हूं कि या तो लाइफ पार्टनर आपको पूर्ण कर देगा या फिर पूर्ण कर देगा। तो इसलिए लाइफ पार्टनर का चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सही लाइफ पार्टनर नहीं मिलना यानी कि आपके पूरा जीवन अधूरा और इम्बैलेंस हो जाएगा। कई लोग इससे जूझते हैं क्योंकि पैरामीटर्स बहुत शैलो होते हैं पार्टनर चुनने के। तो खैर वो अलग टॉपिक है, लेकिन यहां पर ये टाइम है जहां पर आपको अपने जीवन में एक बैलेंस आता हुआ दिखेगा, क्योंकि आपको ये समझ आ जाएगा कि आपने कहाँ गलतियां करी हैं, आपको कहाँ सुधरना चाहिए, और आपको अपने जीवन में किस चीज को प्रायोरिटीज देनी चाहिए। तो समय ठीक है, इन सब चीजों पर काम कीजिएगा। अब अगले योग की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं राहु और गुरु के षडाष्टक योग की। राहु से गुरु छठे में है, गुरु से राहु 8वें में है। यही होता है षडाष्टक योग, बहुत खतरनाक योग होता है। हर जगह बुरा ही नहीं होता, लेकिन अगर कुंडली मिलान में षडाष्टक बन जाता है तो कभी कभी प्रॉब्लम्स होती हैं। वैसे भी षडाष्टक योग थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब यहां पे क्या है कि राहु एक्सपेंशन के ग्रह हैं, बृहस्पति भी एक्सपेंशन के ग्रह हैं, ठीक है। ये दोनों ही उपचय भाव हैं, तो यानी कि ये दोनों ही ग्रह आपको एक्सपैंड, ग्रो करने पर मजबूर करेंगे। लेकिन क्योंकि षडाष्टक योग बन गया तो ये दोनों एक दूसरे के ही एनिमीज तो नहीं कहूंगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएटर बन गए। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या होगा,
कई अपॉर्चुनिटीज आएंगी जीवन में, लेकिन वो दोनों ही ऐसी होंगी जहां पे आपको किसी एक चीज को चुनना होगा और वो चुनना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये षडाष्टक योग के कारण जहां अपॉर्चुनिटी से आप भर जाएंगे, वहीं डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ये जीवन के कई एरियाज में दिखेगा, स्पेशली करियर पर इसका बहुत प्रभाव रहेगा। आपको हो सकता है रोल चेंज करने के लिए बोल दिया जाए, बट उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डाल देंगे, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, मैं रोल चेंज करूं कि ना करूं। हो सकता है कोई लीगल केस आपका चल रहा था, उसमें कॉम्प्रोमाइज की बात आ जाए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, पर फिर आपको ये भी दिखता है कि 6 साल हो गया केस चलते हुए और हो सकता है अगले 10 साल ना खत्म हो, तो फिर आपको, तो यहाँ पे ये जो षडाष्टक योग है, ये आपको कुछ टफ चॉइसेस लेने को बोलेगा। ठीक है, थोड़ा सा सोचकर अपने जीवन में जो भी टफ चॉइसेस आती हैं उस पर आप काम कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ टफ निर्णय अवश्य लेने पड़ेंगे। लेकिन एक चीज अवश्य है, क्योंकि दोनों ही उपचय भाव में बैठे हैं, तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी जो आपके लिए बहुत टफ रहेंगी। नॉट ओनली आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द रीच। कभी कभी होता है कि हम कुछ अच्छे का वेट कर रहे होते हैं, उतने में हमें कुछ इतना अच्छा मिल जाता है कि हम उसको हैंडल ही नहीं कर पाते। तो ऐसी चीजें भी आपके साथ हो सकती हैं। तो मैं कहूंगा कि अपने ऑप्शन वेइ इन कीजिएगा कि आप उस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन ये अवश्य है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज इन दोनों ग्रहों के कारण आने वाली है। बस जैसे मैंने कहा, अपॉर्चुनिटीज प्रॉब्लम नहीं होंगी, उनको एक्सेप्ट करना, उनको समझना और उनको पूर्ण करना होगा। तो आई थिंक जितना हो सके जो भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनको बहुत सहजता से समझिएगा, सरलता से करने का प्रयास कीजिएगा और पूरी सक्षमता से ही उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, वरना अपॉर्चुनिटीज उल्टा रिजल्ट भी दे सकती हैं। एक चीज यहां पे अवश्य होगी कि आपके कन्फ्रंटेशंस बहुत होंगे। जब भी राहु गुरु किसी ऐसे भाव में आते हैं जो ग्रोथ के भाव होते हैं, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कन्फ्रंटेशंस बढ़ते रहेंगे। तो आप देखेंगे आपके कदम ऊपर की तरफ तो जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप हर कदम पर बढ़ेंगे आपके लिए कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा होगा ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। तो यहां पर जब गुरु 11वें घर में है ऑलरेडी, तो यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक। गुरु एक ऑरेटर है, मैंने बताया है कई बार। तो इस समय को अगर आपने उपयोग करना है तो आप अपने ऑरेटरी स्किल्स और अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स पर काम करना शुरू कर दीजिए। अन्यथा देखा जाए ये कोई बहुत बुरा योग आपके लिए नहीं बन रहा, बस जो मैंने ऑब्स्ट्रक्शंस की बात करी है वो तंग करेगा। इस योग का जो सबसे बुरा प्रभाव पड़ सकता है वो है हेल्थ पर। आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि छठे घर में राहु है और छठे से छठे में बृहस्पति आ गए। अब छठे घर में राहु, राहु खैर मैं हमेशा कहता हूं वो रोग हरणम भी है, पर वो उस जगह पे है जहां पर कभी कभी होता है कि बहुत रोग हो रहे हैं और रिकवरी नहीं हो रही, इलाज नहीं मिल रहा। उस समय पर कभी कभी राहु की अंतर्दशा आना, राहु का गोचर अच्छा हो जाना चीजों को सॉल्व करता है, पर हर ग्रह अपना रोग देता है। और 11वां भाव में कई बार क्या कहता हूं, राज रोग, राजयोग नहीं, राज रोग, जो बड़े और महंगे रोग होते हैं। खैर आजकल तो आप हॉस्पिटल चले जाइए, वो हॉस्पिटल्स कम लगते हैं, वो ऐसा लगता है कि कोई शॉपिंग मॉल या कोई पता नहीं 5 स्टार होटल की आप एक चीज़ के ले गए, उसके पास दुनिया भर के उसमें चार्जेस मिला के ये भी लेना है वो भी लेना है। कभी कभी होता है कि आजकल मैं देखता हूँ कुछ छोटी चीज़ पे भी सीधा एडमिट करने के लिए तैयार रहते हैं। अब सबके साथ ऐसा होता है नहीं होता पता नहीं, लेकिन ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। खैर हर जगह ही ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा फील्ड बचा नहीं जहाँ पे ऐसा नहीं होता। लेकिन ये ऐसा समय है जब आपको, जैसे मैंने कहा ना कि राज रोग यानी कि कोई बड़ा रोग तंग कर सकता है, और बड़े रोग से मतलब उसकी इंटेंसिटी और खर्चा दोनों ही। तो अपने इंश्योरेंस वगैरह पर ध्यान दीजिएगा। और रोगों की हम बात करें तो यहाँ पे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, जिनकी फैमिली हिस्ट्री कुछ बड़े रोगों की है, ध्यान दें। बड़े रोगों की जो भी बड़े रोग होते हैं, मतलब कि जो अच्छे रोग हम जिनको नहीं मानते, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो ध्यान दें। और इसके साथ ही लिवर संबंधित इश्यूज, गॉल ब्लैडर संबंधित इश्यूज, ये बहुत तंग करेंगे। तो आई थिंक ये षडाष्टक योग कुछ एरियाज पे आपको कंफर्ट जोन से निकालेगा, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन देगा और हेल्थ वाइज थोड़ा सा खर्चा करवाएगा। इन सब एरियाज पर ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अंतिम योग की तरफ, जो कि है केतु और गुरु का दोबारा एक्सेस।
देखिए, गुरु केतु की तरफ जा रहे हैं और केतु गुरु की तरफ आ रहे हैं। गुरु से केतु दूसरे घर में है और केतु से गुरु 12वें घर में है, तो इसको दो बार एक्सेस कहते हैं। अब ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं। यूजुअली ऐसा नहीं होता, जैसे कि अगर गुरु यहां पे होते तो दो बार एक्सेस का योग तो बनता, लेकिन शनि भी आगे की तरफ बढ़ रहे होते, बृहस्पति भी आगे की तरफ बढ़ रहे होते। लेकिन क्योंकि केतु वक्री है और इस समय गुरु गुरु अतिचारी है, उनकी स्पीड बढ़ रही है, ज्यादा स्पीड है उनकी, तो इस कारण से यहां पे ये दो बारह के एक्सेस योग तो बना ही है। ये दोनों ही एक ग्रह एक दूसरे के पास आ रहे हैं। अब ये दोनों ऋण के भी ग्रह हैं, बृहस्पति भी ऋणाणु बंधन वाले ग्रह हैं, इसलिए उनको जीव कारक कहा जाता है, क्योंकि वही वो जीवात्मा है जो आपको पुराने जन्म से कनेक्ट करते हैं। और राहु और केतु सबसे बड़े कार्मिक ग्रह हैं, और केतु ऋणाणु बंधन है। केतु जहां बैठ गए आपकी कुंडली में, देखिए वो भाव आपका बंधन युक्त हो जाएगा, या उस भाव से संबंधित चीजें आपको बंधन युक्त लगेंगी। इसलिए सप्तम में केतु व्यक्ति विवाह नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको लगता है बंध जाऊंगा। चौथे घर का केतु घर से भागेगा। आप देखिए, किसी के भी चौथे घर में केतु होगा, उसको लगेगा घर में आके मेरा दिमाग खराब हो गया। 10वें घर का केतु, यूजुअली ऐसे लोग जॉब भले कितने अच्छी लेवल के कर लें, उनका मन ही नहीं लगता जॉब में। हर रोज रात को सोचते हैं कल रेजिग्नेशन दे दूंगा, पर वो जो ईएमआई और बच्चों की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो कई लोग टाल देते हैं उसको। तो अब ये केतु और बृहस्पति ऋण भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इनका मिलन होता है, कुछ ऋण चुकता करने को भी मिलता है। तो हम कार्मिक के बारे में तो बाद में बात करेंगे। अगर आपके ऊपर कोई ऋण चढ़ा हुआ था, यहाँ पे मैं फाइनेंशियल ऋण की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक 11वें घर में एक 12वें घर में है और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो अगर आपके ऊपर कोई ऋण चढ़ा था, कोई लोन चढ़ा था और आप उसको चुकता करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है। भैया, लोन लेना तो आसान होता है, लेकिन उसको चुकाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। लगता है कि हो केवल 9% इंटरेस्ट, जब बनता है तब पता चलता है कि कितनी ईएमआई भरनी है। तो ये समय है जब आपके ऊपर कोई लोन चढ़ा हुआ था, तो उसको चुकता करने का, उसको चुकाने का आपको मौका मिले। और इवन अगर हम थोड़ा कार्मिक तरीके से भी बोलें, हो सकता है इस 5-6 महीने में ना आपके साथ कुछ बुरा भी हो जाए, और बहुत सडन हो सकता है। अब क्योंकि वो कुंडली पर डिपेंड करता है, पर मैं कहूँगा हो सकता है 2-3 जो एरियाज मुझे दिख रहे हैं। पहला हो सकता है कि आपको कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाए, या आपको छोटी मोटी चोट भी लग सकती है। ये दो कार्मिक जो मुझे दिख रहे हैं, पर उसके आप देखेंगे कि उसके बदले कुछ और बहुत बुरा हो सकता था, जिससे आप बच जाएंगे। ये कार्मिक डेट यहां पे मुझे इन दोनों ग्रहों का दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि 11वां भाव और 12वां भाव इन्वॉल्व है, और ये दोनों ही ज्ञान के कारक हैं। एक बृहत ज्ञान है तो एक सूक्ष्म ज्ञान है। एक हर चीज में पारंगत है, पर में भी सूक्ष्मता नहीं। अब बृहस्पति वाला व्यक्ति, उसको हर चीज के बारे में पता होगा, पर गहराई में शायद वो कुछ कुछ चीजों में बहुत ज्यादा नहीं जानता होगा, पर उसको आइडिया हर चीज का होगा। केतु वाला जिस चीज को जानेगा, उसमें उससे कोई नहीं पीछे, उसको पीछे कोई नहीं कर सकता। ये टाइम है, अगर आप बहुत टाइम से अपने इनकम के सोर्स को बदलना चाहते हैं, देन इट्स टाइम टू वर्क ऑन इट। जॉब से बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, ऑलरेडी बिजनेस है उसमें कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, जॉब में अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हैं, कुछ नया सीखकर कुछ नए रोल अपनाना चाहते हैं, तो अपने इनकम के सोर्सेस को बदलने के लिए ये बृहस्पति और केतु का जो 2-12 का एक्सेस का योग बन रहा है, ये बहुत अच्छा है। जॉब चेंज तो ठीक ही है, लेकिन जॉब से बेटर या ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल चेंज, कि आप अपना रोल चेंज कर सकते हैं, अपने एरिया चेंज कर सकते हैं। तो ये एक योग मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा आपके लिए दिख रहा है, तो इसका उपयोग कीजिएगा। और एक और चीज ये है कि अगर हम देखें तो एक मोक्ष का भाव है और एक काम का भाव है, तो इन दोनों का भी परस्पर मिलन ये भी बताता है कि इनिशियली जब बृहस्पति यहाँ पे आएंगे तो आप इच्छाओं के प्रति बहुत भागेंगे 2-3 महीने, लेकिन धीरे धीरे करके जब केतु समीप आते जाएंगे बृहस्पति के, तो आपको रियलाइज करवाएंगे कि भैया जरूरी नहीं कि 100 चीजों के पीछे भागना है, केवल 10 चीजों का ध्यान दे लीजिए, उतना ही काफी है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही कहूंगा कि अगर आपको ऑलरेडी कोई बहुत पुराना रोग चल रहा है, उसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। कभी कभी होता है कि बहुत क्रॉनिक डिजीज हो गई, व्यक्ति कुछ बहुत लीनियंट हो जाता है, इस चीज से आपको बचना है। अदरवाइज ये बृहस्पति और केतु का मिलन आपके, जैसे मैंने कहा ना, कि ऋण के लिए, ऋण मुक्ति के लिए और इनकम के सोर्सेस को बदलने के लिए बहुत श्रेष्ठ है। हाँ, बृहस्पति और केतु का आमने आसपास आना, जिसमें बृहस्पति धर्म के कारक है तो केतु अध्यात्म के कारक है, ये आपके धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति को भी दर्शाता है।
तो ये सारे एरियाज है मेरे हिसाब से जो आपको बहुत लाभ देंगे। इन ग्रहों का जो संयुक्त प्रभाव है इस प्रकार से आप पर रिजल्ट या आपको प्रभावित करेगा। आशा करता हूं कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।